गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम बता दें 1 से लेकर 15 तक का ऑलरेडी हम आप लोग का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो ऑलरेडी वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। एंड आज का जो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लिया हूँ आप लोग का इन्वायरमेंट लिया हूँ, हाल ही का ये आप लोग का पेपर 2 का भी पार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं आज का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ई वेस्ट से लिया हूँ। और देखते हैं आगे की ओर। एंड पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ई वेस्ट प्रदूषण किस वर्ष तक 72 करोड़ टन प्रति वर्ष उत्पादन होने का बेसिकली एक अनुमान बताया है। तो यहाँ पे बात करें 2030, 2035, 2040, 2050, 2050 तक मैं बात करूँ ई वेस्ट प्रदूषण 72 करोड़ टन प्रति वर्ष उत्पादन होगा। अब बेसिकली ये रिपोर्ट बेसिकली जारी कौन किया है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 2019 को दावोस को स्विट्जरलैंड के विश्व आर्थिक मंचों में वार्षिक बैठक के दौरान प्लेटफॉर्म द एक्सीलरेंट द सर्कुलर इकोनॉमिक एंड ई वेस्ट, ठीक है, कोलिजन द्वारा बेसिकली रिपोर्ट जारी किया गया था। और ये रिपोर्ट में बेसिकली ए न्यू सर्कुलर विजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार 2050 तक 12 करोड़ टन प्रति वर्ष ई वेस्ट उत्पादन होने का एक अनुमान बताया है। और वर्तमान में अगर मैं बात करूँ विश्व भर में 5 करोड़ टन ई वेस्ट, ठीक है, ई अपशिष्ट का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, ये वाले पार्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, 2050 में 12 करोड़ वाले बात को हाईलाइट कर सकते हैं। प्रति वर्ष अगर मैं बात करूँ उत्पादित ई वेस्ट की अगर मैं कीमत का बात करूँ 62.5 बिलियन डॉलर है। यहाँ पे देख सकते काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे अधिक है बेसिकली। और ये बहुत आए देशों का क्या है, सकल मतलब जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है, जीडीपी से भी अधिक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। एंड आप लोग का जो पेड वाले बच्चे हैं इनका भी अभी इन्वायरमेंट ही चल रहा है बेसिकली। और ये क्वेश्चन में बात करूँ तो 2 दिन के बाद आप लोगों को फिर मिलेगा वहाँ भी। नो आगे हम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के उत्पादन और उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कुल उत्सर्जन 14% तक पहुंच जाने का अनुमान व्यय किया गया है। तो 2025, 2030, 2035 या 2040, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2040 तक। तो इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसोचैम के और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ई वेस्ट पैदा करने में विश्व भर में मतलब भारत का बेसिकली कौन सा स्थान है। तो दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है या पांचवा स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा स्थान है यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आप लोग को थोड़ा सा इनके बारे में पहले बता देता हूँ थोड़ा बहुत, और इसके बारे में हम बात करेंगे। एसोचैम और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ई वेस्ट पैदा करने वाले विश्व में भारत का पांचवा स्थान है और अन्य देश जैसे कि चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी शीर्ष स्थान पे है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20 लाख टन ई वेस्ट उत्पादन पैदा होता है। अब देखो ये रिपोर्ट बेसिकली ये तो जारी किया था, मैं बातों को कुछ दिन पहले हाल ही में एक रिपोर्ट आया था जिसमें प्लास्टिक उत्पादन में पहले स्थान पर पूरा मैं बात करूँ तो यूएसए था, जो कि मैं आप लोगों को बताया था। और वही मैं बात करूँ कि एक मैं आप लोग करेंट अफेयर का ही मैं पार्ट बता रहा हूँ। और कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट और आया था जिसमें भारत पूरे वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर था। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। एंड 4 क्वेश्चन है कि ई वेस्ट मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। पारा, सीसा, आर्सेनिक, मतलब किस कारण से मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आर्सेनिक से भी, सीसा से भी, यहाँ पे बात करें और पारा से भी। तो बिल्कुल इसमें से सभी हो जाएगा। सो इनमें से डी इनका आंसर हो जाएगा सभी। थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं। ई वेस्ट ढेर सारे खनिज, रासायनिक, भारी धातु जैसे कि पारा, सीसा, आर्सेनिक, यहाँ पे मतलब कैंडिनियम, तो इस सब तत्वों से पाए जाने में जो मानव की स्वास्थ्य को और पर्यावरण और जीव जंतुओं को भी प्रभावित कर सकता है। तो हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। बेसिक क्वेश्चन है जो कि डेली लाइफ में है, ये सब क्वेश्चन आप लोग को ऐसे भी जानना है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष कितना लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन होता है। 62 लाख टन, 54 लाख टन और 56 लाख टन, या यहाँ पे बात करें 58 लाख टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56 लाख टन हो जाएगा। नाउ आगे यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लें इनके बारे में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 56 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन होता है और जिसमें 6895
5 टन अकेला दिल्ली ही करता है। देख रहे हैं भारत में सबसे ज़्यादा तो होता ही है, भारत तीसरा वर्ल्ड में, भारत से भी ज़्यादा है गैस उत्पादन करने वाला, बट भारत में मैं बात करूँ अकेला दिल्ली में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, कचरा, इसीलिए तो वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें, प्लास्टिक प्रदूषण में कौन सा समस्या दिख सकता है, मतलब प्लास्टिक प्रदूषण होता है तो वहाँ से कौन कौन सी समस्या मानव में दिख सकता है। क्वेश्चन ये है, कैंसर, मस्तिष्क, बेसिकली थायराइड, तो ये सारा समस्या दिख सकता है अगर प्लास्टिक प्रदूषण ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सो इसका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन किस नियम में अधिक सूचित किया गया है, 2016, 2017, 2018 एंड नेक्स्ट होगा 2019। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2016 के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे है, इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, थोड़ा सा हम बात करें यहाँ पे। पर्यावरण, वन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 23 मार्च 2016 को ई कचरा नियम और 2016 के स्थान पे ई कचरा प्रबंधन 2016 में अधिक सूचित किया गया है, तो हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 8, भारत के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन ठोस कचरा कितना उत्पादन होता है, 65.8 मिलियन, 67.8 मिलियन टन, 68.8 मिलियन टन या 69। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68.8 मिलियन टन हो जाएगा, तो हाईलाइट कर सकते हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग, ठीक है, 1,88,500 टन ठोस अपशिष्ट उत्पादन होता है। 1947 में लगभग 6 मिलियन टन ही वार्षिक ठोस अपशिष्ट उत्पादन होता था। तो कहीं ना कहीं गैस अब जनसंख्या बढ़ा तो जाहिर सी बात है जो कचरा वगैरह भी बढ़ेगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का मूल्य सोर्स है बेसिकली वायु प्रदूषण। यहाँ पे हम बात करें मृदा एंड जल, एंड यहाँ पे बात करें इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हुआ, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे वायु प्रदूषण। नाउ आगे हम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किस प्रकार के इंजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करती है, पेट्रोल, गैस, डीजल, कैरोसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को भी पता है कि दिल्ली में सीएनजी बस चल रहा था, बट अब सीएनजी को भी हटा के क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बस ला दिया गया, ठीक है। और पटना में भी अभी सीएनजी बस चलता है गैस। नो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 11 एंड 11 भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय बेसिकली है, आर्थिक योजना किसका विषय, बेसिक क्वेश्चन है, मैं कई बार करा चुका हूँ। राज्य सूचिका, संघ सूचिका, समवर्ती सूचिका, या इनमें से बेसिकली इनका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है बेसिकली। अब इनके बारे में आप लोग भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ये कोई खास नहीं है बेसिकली। नाउ आगे हम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 12 भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, नगर पालिका से, पंचायत से, केंद्रीय राज से या भ्रष्टाचार से। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 11वीं सूची में यहाँ पे पंचायत राज से है और 12वीं में नगर पालिका से है, तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि संविधान के 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़े गए इनमें कुल 29 विषय, या 29 विषय में कौन है, मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, तो ये सब काफ़ी कुछ यहाँ पे शामिल किया गया है, और जिनसे पंचायतों को भी विधि बनाने का भी शक्ति दिया गया है, ठीक है। शक्ति मतलब विधि मतलब कानून बना सकता है, क्या सही है क्या गलती है, तो अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ के परिस्थिति अकॉर्डिंग देख के आप लोग कर सकते हैं। हालांकि आप लोग भी एक अधिकारी बन जाइएगा तो आप लोग को भी डिसीजन दे दिया जाएगा कि ई वेस्ट से रिलेटेड आपको क्या करना है नहीं करना है, तो वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ के देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार का मिट्टी पाई जाती है, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 8 प्रकार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 प्रकार का। मैं ज्योग्राफी जब पेड वाले बच्चे का जब मैं टेस्ट लिया था तो ये क्वेश्चन यहाँ भी मैं आप लोग को डाला था, और आप लोग अगर आप लोग पेड मेंबर होंगे तो ऑलरेडी आप लोग समझते भी होंगे ना। यहाँ पे हम बात करें, भारत कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय बेसिकली दिल्ली में, हाईलाइट कर सकते हैं। और भारतीय मृदा संस्थान के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि जलोढ़, काली, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी एंड पर्वत मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और पीट मिट्टी। तो यहाँ पे पीट और दलदली मिट्टी, तो ये सारे 8 प्रकार की मिट्टी है, हाईलाइट कर सकते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन और आप लोग के बीच आ गया कि हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा, बेसिक क्वेश्चन, पानी, ऑक्सीजन, राख या मिट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी बनेगा, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे।
नाउ यहाँ पे आप मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में बताना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था, बिल्कुल नहीं किया था। पी क्यूरी ने किया था। हेनरी बैकेरेल ने किया था, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या जाएगा? हेनरी बैकेरेल ने किया था, तो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। जे थॉमसन नहीं किया था। नाउ यहाँ पे बात करें वो जो वैज्ञानिक थे वो फ्रांस के थे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, जिसने रेडियो सक्रियता की खोज किया था। कब किया था? तो यहाँ पे डेट भी मेंशन है, 1896 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? अब मैं ये क्वेश्चन को लगभग मैं 7 से 8 बजे आप लोगों को करवा चुका हूँगा। यहाँ पे बात करें तीन कठिया से, इजेदारी से या जनमीज से, यहाँ पे जमींदारी होना चाहिए, मिस्टेक है। तीन कठिया से संबंधित है, ठीक है। 3/20 कई बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ, चंपारण में हुआ था। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दी थी? रोलर एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से? बिल्कुल, जलियांवाला बाग जब कांड हुई थी तब रविन्द्रनाथ टैगोर था क्या कहता, नाइटहुड का उपाधि क्या कहते थे, त्याग दिया था, मतलब ब्रिटिश सरकार को दे दिया था, सम्मानित किया था। अब यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे काफ़ी हाईलाइट करना है, यहाँ पे डेट भी हाईलाइट करना है आपके। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को, ठीक है, 30 मई को ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिए थे, लौटा दिया गया था। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गारो खासी जनजाति बेसिकली किस राज्य में निवास करती है? तो मिजोरम में, मणिपुर में, असम में या मेघालय में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय में निवास करती है, सो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ भी लिखा है गारो खसखसी जनजाति मेघालय में है। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पे हम बात करें अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था, बिल्कुल। सो इसका आंसर यही होगा, एंड ए हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ भी आप देख सकते हैं परिस्थिति शब्द का प्रयोग जर्मन था, जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैक्कल ने अपनी पुस्तक का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, मैं किया था। ना यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल की किस परत पे मौसमी घटना होती है? बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, यहाँ पे बात करें मध्य मंडल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल में क्या होता है कि मौसमी बेसिकली घटना होती है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले भारत की वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण परत होते हैं, उसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, और हम इस मंडल में बेसिकली मौजूद वायु सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी में होती है, जैसे कि कोहरा, वर्षा एंड अल अल का जो मतलब अम्लीय वर्षा होता है बेसिकली, और इसी परत के अंदर होती है, ठीक है। तो ये सारा बात थोड़ा सा मालूम नहीं क्या है, तो इस सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ पेड ग्रुप ज्वाइन करें, तो इस नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 500 है, वन टाइम पेमेंट कराएं, फिर हम आपके एग्जाम तक रहेंगे। हाल ही का काफ़ी क्लास आगे हो चुका है, 45 हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू, आप इस नंबर से मेरी टीम से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।